हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्ष्य इकोनॉमिक्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इंडेक्स नंबर की 2 टाइप्स करवाऊंगी। इंडेक्स नंबर की 2 टाइप्स। एक हम करेंगे टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। ओके, तो फर्स्ट है हमारा टाइम रिवर्सल टेस्ट। सबसे पहले आप टाइम रिवर्सल टेस्ट देख लो। तो टाइम रिवर्सल टेस्ट स्टूडेंट्स, जो टाइम रिवर्सल टेस्ट है वो हमारा लेस्पेयर और पास्चे दोनों मेथड से सेटिस्फाई नहीं होता है। टाइम रिवर्सल टेस्ट फिशर मेथड से सेटिस्फाई होता है, बाय फिशर मेथड। वो कैसे होता है कि स्टूडेंट, जैसे लेस्पेयर का फॉर्मूला था, वो हमारा क्या था, P1 Q0 P0 Q0 ये था। और जो पास्चे का था P1 Q1 P0 Q1 ये था। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा टाइम रिवर्सल है वो लेता है दोनों को, लेस्पेयर और पास्चे दोनों को लेता है। तो स्टूडेंट्स, जो फिशर मेथड है, पहले फिशर मेथड देख लो फिर टाइम रिवर्सल देखें। तो फिशर मेथड था वो क्या लेता है, L इंटू पी अंडर रूट में। तो स्टूडेंट्स, जो L और P लेता है, लेस्पेयर और पास्चे लेता है, फिर इसका रिवर्स ले लेता है, फिशर का इसका रिवर्स ले लेता है जब हम टाइम रिवर्सल टेस्ट निकालते हैं। तो वो कैसे होगा, जैसे टाइम रिवर्सल फिशर मेथड है, इसका फॉर्मूला हम ये ले लेते हैं ना, P1 Q0 P0 Q0 इंटू P1 Q1 एंड P0 Q1। तो स्टूडेंट, जब हम टाइम रिवर्सल निकालते हैं, तो क्या करेंगे कि ये फॉर्मूला तो होगा ही, P1 Q0 P0 Q0 इंटू P1 Q1 एंड P0 Q1 इंटू में ये इक्वेशन को रिवर्स करके यहाँ पे लेंगे। और रिवर्स कैसे करना है, इन दोनों इक्वेशन को, ये और ये इक्वेशन यहाँ आ जाएगी और ये इक्वेशन यहाँ आ जाएगी। अब ये ऊपर आ जाएगी तो P0 Q1 आ गया, ठीक है, और ये वाली नीचे चली जाएगी तो ये आ जाएगी यहाँ पे P1 Q0। ऐसे इनमें ये रिवर्स हो जाएगी, ये इक्वेशन है वो यहाँ चली जाएगी और ये वाली यहाँ आ जाएगी। तो ये P1 नीचे आ जाएगी, P1 Q1 और P0 Q0 ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा टाइम रिवर्सल टेस्ट है वो तैयार हो जाता है। तो ये फिशर टेस्ट से सेटिस्फाई हो पाता है, लेस्पेयर और पास्चे से सेटिस्फाई नहीं हो पाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो टाइम रिवर्सल फिर कुल मिला के क्या निकल जाता है, हमारा 1 निकल जाता है आंसर इसका। 1 कैसे निकलता है, तो P1 Q0 ये कट गया, P1 Q1 कट गया, P0 Q0 भी कट जाता है और ये भी कट जाता है। तो हमारा आंसर क्या आता है, 1, ऑलवेज 1। ओके, तो अब हम आते हैं स्टूडेंट्स, टाइम रिवर्सल का हमारा क्वेश्चन देख लो आप। बाय टाइम रिवर्सल टेस्ट, इसका क्वेश्चन देख लो। कॉमोडिटी दी हुई है P0 Q0 जो कि हमें 90-70 का और 90-90 का डाटा दिया है, बेस ईयर और करंट ईयर। P1 Q1 A B C D E 8 10 5 3 2 12.5 6 20
10, 4, 10, 11, 5, 2, 4, 9, 6, 20, 12 एंड 5। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी जो हमारा फिशर का फॉर्मूला था वो वाले सारे स्टेप ले लेते हैं। यहाँ पे क्या था, P1 Q0 P0 Q0 P1 Q1 P0 Q1। तो हमारे पास P1 Q0 ये दोनों चाहिए, 125, 66, 100, 20 एंड 16। P0 Q0 ये और ये आ जाएगा 100, 60, 100, 30 एंड 8। फिर P1 Q1 90, 66, 5 और 20, 100, 2 into 12, 24 एंड 20। P1 Q1 90, 66, सॉरी स्टूडेंट्स ये P1 Q1 दो बार लिख दिया, ये आएगा P0 Q1। तो P0 और Q1 हमारे पास क्या है, 9 into 8, 72, 60, 100, फिर 60 एंड 32। अब इन सभी का समेशन कर दो, तो ये आ जाएगा 125 प्लस 166, 36, 327, 298, 300, 324। तो स्टूडेंट्स हमारा टाइम रिवर्सल का फॉर्मूला क्या होगा, टाइम रिवर्सल टेस्ट फॉर्मूला देखो, सबसे पहले हम लिख लेते हैं फिशर का फॉर्मूला को, यहाँ लिख लेते हैं। तो क्या था, P1 Q0 P0 Q0 इंटू P1 Q1 P0 Q1 इंटू, अब इसको रिवर्स करके लिख देते हैं जैसे मैंने आपको पीछे फॉर्मूले में बताया था। ये ऊपर आ जाएगा P0 Q1, ये नीचे आ जाएगा P1 Q1, फिर ये ऊपर चला जाएगा P0 Q0 और ये नीचे आ जाएगा P1 Q0। अब वैल्यूज पुट कर दो, P1 Q1 Q0 327, P0 Q0 298, P1 Q1 300, P0 Q1 324, P0 Q1 324, P1 Q1 300, P0 Q0 298 एंड P1 Q0 327। तो स्टूडेंट्स अब इनको कट कर दो, ये कट गया, 300 कट गया, 324 कट गया एंड 298 कट गया। तो हमारे पास टाइम रिवर्सल क्या आ गया, 1। तो इसका आंसर हमेशा आता है 1। ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारी टाइप है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तो स्टूडेंट्स ये मेथड भी बिल्कुल टाइम रिवर्सल टेस्ट की तरह ही है, उसमें भी लेस्पेयर और पास्चे मेथड दोनों से सेटिस्फाई नहीं होता है, लेकिन ये मेथड भी बाय फिशर्स मेथड से, फिशर इंडेक्स नंबर से सेटिस्फाई होता है। तो स्टूडेंट्स जो फैक्टर रिवर्सल मेथड है, इसमें इसका फॉर्मूला हम क्या लेते हैं, प्राइस इंडेक्स इनटू क्वांटिटी इंडेक्स, क्वांटिटी
इंडेक्स, ये लेते हैं। तो देखो जो फिशर का फॉर्मूला था P01, फॉर्मूला हमारा क्या था P1 Q0 P0 Q0 P1 Q1 P0 Q1, ये हमारा फॉर्मूला था। फिशर्स की अगर क्वांटिटी लेते हैं तो वो क्या होगा Q01। देखो स्टूडेंट्स, P प्राइस इंडेक्स और क्वांटिटी इंडेक्स का मतलब ये बन जाता है कि P01 इंटू Q01। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है फैक्टर रिवर्सल का P01 Q01। ओके, तो इसलिए अगर हम P प्राइजेस के बेस पे लेते हैं फिर तो ये फॉर्मूला बनेगा। अगर हम क्वांटिटी लेते हैं तब यहाँ पे इसी का रिवर्स हो जाएगा, जहां पे P है वहां पे Q आ जाएगा, जहां पे Q है वहां पे P आ जाएगा। तो ये देखो इसी को रिवर्स कर दो P और Q में, तो Q1 P0 Q0 P0 इंटू Q1 P1 Q0 P1। तो अब हमारा फैक्टर रिवर्सल का फॉर्मूला पूरा पूरा क्या बन जाता है P1 Q0 P0 Q0 इंटू P1 Q1 P0 Q1 इंटू Q1 P0 Q0 P0 इंटू Q1 P1 और Q0 P1। तो फैक्टर रिवर्सल का फॉर्मूला हमारा ये बन जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन, ध्यान से देखना आप। हमारा क्वेश्चन है कॉमोडिटी 2010 के प्राइस एंड क्वांटिटी एंड 2011 के प्राइस एंड क्वांटिटी। सेवन 12 4 12 10 4 एंड 4। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम उसी तरह से कर लेंगे वैल्यूज को। हमारा फिशर का फॉर्मूला क्या था P01 क्या था हमारे पास P1 Q0 P0 Q0, फिर हमें चाहिए था P1 Q1 P1 P0 Q1। ये स्टूडेंट्स मैं इसलिए पहले लिखती हूँ क्योंकि आपको क्लियर हो जाए कि हमें यहाँ पे किन किन को मल्टीपल करना है। तो P1 इनको मल्टीपल करना है, इनको करना है और इसको करना है, इसलिए यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख देती हूँ। क्योंकि सबसे पहले अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो ऊपर के स्टेप्स आपको बिल्कुल अपने आप ही याद रह जाएंगे। ठीक है, तो देखो P1 Q0 P0 Q0 P1 Q1 P0 Q1, हमें ये चारों स्टेप्स चाहिए। तो ये कर दो P1 Q0 P1 Q0 50 56 60 48 P0 Q0 इन दोनों को 40 48 50 36 P1 Q1 इन दोनों को 60 70 48 एंड 16 P0 Q1 P0 Q1 48 60 40 एंड 12। अब इनका समेशन कर दो, तो इनका समेशन आ जाएगा 214 174 194
160। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें फैक्टर रिवर्सल चाहिए जो कि P01 इंटू Q01 था। ठीक है, तो P01 हमारे पास क्या था, P1 Q0, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं फिर वैल्यूज पुट करेंगे। P0 Q0 इंटू P1 Q1 P0 Q1 इंटू Q1 P0 Q0 P0 इंटू Q1 P1 Q0 P1। ओके, अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। सबसे पहले P1 Q0 214, P0 Q0 174, P1 Q1 194, P0 Q1 160, फिर Q1 P0 मीन्स P0 Q1 ये हो गया 160, फिर Q0 P0 174 इंटू फिर P1 Q1 या Q1 P1 ये हो गया 194 एंड नेक्स्ट Q0 P1 Q0 ये हो गया ना, तो ये आ गया 214। अब कोई वैल्यूज कट रही है वो काट देते हैं, ये और ये कट गया 160 और 160 कट गया, बाकी नहीं कट रही है ना दोनों, तो ये आ जाएगा 194 इंटू 194 एंड 174 इंटू 174। तो ये देखो ये अंडर रूट से बाहर आ जाते हैं ना, मल्टीपल करने की जरूरत ही नहीं है। 194 एंड 174 इंटू 174, तो ये क्या आ जाएगा 194 बाई 174 इंटू 100, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 194 डिवाइड बाई 174 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 11149। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो थे इंडेक्स नंबर के दोनों मेथड्स। थैंक यू।